इस बार इस एग्जाम्पल को दोनों मेथड से करने की जरूरत नहीं है, मैं ओवरऑल वाले तरीके से करा देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला वो पढ़िए। कह रहा है एवरेज ऑफ 40 नंबर एवरेज इनकम ऑफ 40% इज 4200। 40 व्यक्तियों की औसत आमदनी 4200 रुपए है। आगे कह रहा है 35 और व्यक्तियों की औसत आमदनी 4000 रुपए है, सबका आमदनी ज्ञात करें। मेरे हिसाब से मैं ओवरऑल एवरेज डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, ठीक है। आप एएसएन वाले मेथड से खुद से ट्राई कर सकते हैं। 40 का औसत कितना है 4200 रुपए, ठीक है। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन कर रहा हूं। 40 लोगों का इनकम एवरेज 4200 है दिया हुआ क्वेश्चन में। 35 लोग और हैं, उनका एवरेज इनकम कितना दिया हुआ है 4000 रुपए, ठीक है जी। और आपसे कह रहे हैं ओवरऑल एवरेज इनकम, ओवरऑल एवरेज इनकम, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन, बात समझ पा रहे हैं। ये आपका एवरेज 40 नंबर है, ये 35 लोग हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है ओवरऑल। सर ओवरऑल एवरेज इनकम कितने लोगों का देना है, तो 75, ये यहां पर लिख लीजिए। कितने लोगों का देना है 75 का, ठीक है। कहां से आया 40 + 35। अब मैं कह रहा हूं ओवरऑल लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसे बना लूं या इसे बना लूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक को बना सकते हैं। मैंने इसे एक चाहा, ये देखिए ध्यान से, कितने को चाह रहे हैं 4200 एवरेज हो जाए सबका, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि इसका एवरेज तो 4000 ही है, तो ये गलत हो गया। गलत को सही कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैसे सही करते हैं आप खुद जानते हैं कि इसे सही करने के लिए आप इससे इंपैक्ट देखिए कितना कम है, तो कितना कम है 200। कितने लोगों का 200 कम है, तो 35 लोगों का, ये लीजिए माइनस है 200। कितने लोगों का 35। ओवरऑल इंपैक्ट कितने नंबर पर देख रहे हैं 75। बस यही ऑपरेशन था, क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 से 7, 5 से 15, 5 से 3, 5 से 40, ये कैलकुलेशंस हुआ है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये आपका क्या बचा 4200 माइनस 47 जा कितना होता है 280/3, बात समझ पा रहे हैं। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 4200, 3 से 3 9 जा 27, कितना बचेगा 1, 3 3 जा 1/3, बात समझ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और ये कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 42062/3, इसे मैं थोड़ा सा आसानी से समझा देता हूं कि कैसे हुआ। देखिए ध्यान से, सर 1/3 को पहले अलग कीजिए, इसमें से 93 निकालिएगा, तो अगर 100 में से, ध्यान से देखिएगा 4200 है, ठीक है, 4106 होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 4200 है, 4200 में से 93 निकालिएगा, तो 100 में से अगर 93 निकालेंगे तो इससे क्या बचेगा 97, तो 4197 बचेगा। ध्यान से समझिएगा, 4193 निकालिएगा तो 07 बचेगा, बात समझ पा रहे हैं। ये कैसे आया, तो 4200 में से मैंने 93 निकाल के आपको पहले दिखा दिया, 4107 बचा, ठीक है। अभी ये बच रहा है, तो ध्यान से देखिए 4107 माइनस 1 क्या करना है 3 है, तो अगर 1 में से 1/3 जाएगा तो क्या बचेगा 2/3, और ये 1 निकाल दीजिएगा इसमें तो क्या बचेगा 6, तो इसीलिए 4106 और 2/3। तो इस तरह से करें, इसे पूरा सॉल्व मत करने लग जाए। पहले 93 निकालेंगे तो 4107 बचेगा, फिर 7 में से 1 अगर निकाल देंगे तो 1 में से 1/3 जाएगा, तो 3 - 1 कितना होता है 2/3, तो 2/3 और 1 निकला तो ये 6 में बदल गया। तो इस तरह से इसे लिखें और मेरे हिसाब से इस तरह से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। किसी एक को लेकर जाइए और ओवरऑल एवरेज लिख दीजिए। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो ये था ओवरऑल एवरेज का कॉन्सेप्ट। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए परफेक्ट बनने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगली चीजों को समझते हैं। अब तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अरेंजमेंट में अभी तक क्या क्या समझाया दिया कि ओवरऑल एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अब अरेंजमेंट में कोई टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अरेंजमेंट वाले में टर्म फाइंड करने से पहले आपको समझाना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन क्रिएट कैसे किया जाता है। तो पहले आते हैं क्रिएट कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। हाउ टू फाइंड, ठीक है, एनी टर्म और एनी की टर्म, कोई भी संख्या कैसे निकालें। एनी टर्म का मतलब मेरा ये है, अगर कभी कहे फर्स्ट टर्म बता दो, पहली संख्या बता दो, या कह दे लास्ट टर्म बता दो क्वेश्चन में, एवरेज के क्वेश्चन में, है ना। कभी बता दे 6th नंबर क्या है, 6th टर्म क्या है,
फिफ्थ टर्म क्या है। तो सर ये सब क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, तो इस तरह की चीजें अलग अलग नहीं हो सकती, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन क्रिएट क्यों किया जाता है। ये बेसिकली अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट कंडीशन है, तो पहले एक बार समझ लीजिए, फिर बहुत आसानी से इन चीजों को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। अगर मैं कह दूं, ध्यान से सुनिएगा, पहले अरेंजमेंट को मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन क्रिएट कैसे किया जाता है। मैंने इसका नाम अरेंजमेंट क्यों रखा है, एक एग्जांपल, उसके बाद चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये देखिए, तो समझिएगा, छोटी सी चीजें हैं, समझना इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे आप। सर ये टोटल 7 नंबर है, कितने नंबर हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर ये 7 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से, टोटल मेरे पास 7 नंबर है, ठीक। इस 7 नंबर को मैं कई तरीके से अरेंज कर सकता हूं, लेकिन अरेंजमेंट जब करूंगा तो ये बात ध्यान रखूंगा कि टोटल नंबर ये 7 है, तो अरेंजमेंट करते टाइम जैसे भी अरेंज करूं, चाहे 6 नंबर लिखूंगा या मैं 8 लिखूंगा, यानी कि इस 7 से एक कम नंबर या एक ज्यादा नंबर, एक कम लिखूंगा तो जो नंबर छोड़ूंगा उसे फाइंड करना होगा, या एक ज्यादा लिखूंगा तो जो ज्यादा लिख रहा हूं उसे फाइंड। दिखाता हूं मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। ये टोटल 7 नंबर है। अगर इस 7 नंबर को ध्यान से देखिएगा, अरेंजमेंट कर रहा हूं, ये ध्यान से देखिए, इन तीनों को क्या मैं बोल सकता हूं, फर्स्ट 3, प्रथम 3 कह सकते हैं, तो कह सकते हैं इन्हीं 7 में से। और देखिए ध्यान से, इसे क्या बोलूंगा, लास्ट 3, अंतिम 3। तो कहने का मतलब कि इस 7 को आपने ऐसे अरेंज किया कि आपने लिखा प्रथम 3 फर्स्ट 3 और आपने लिखा अंतिम 3। तो भाई प्रथम 3 और अंतिम 3, 3 और 3 मिलकर कितने होंगे, 6 नंबर, 6 संख्या होंगे। तो एक नंबर छूट रहा है ना, वो कौन सा छूट रहा है, ये वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये अरेंजमेंट मैं करूंगा तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा फाइंड, क्या फाइंड, कौन सा टर्म छूट गया, मिडल। तो ऐसे ही अरेंजमेंट करके क्वेश्चन लिख दिया जाता है, फाइंड मिडल टर्म, यानी कि मध्य की संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूं। इसी अरेंजमेंट को देखिए ध्यान से, दूसरा कई तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। अगर इस 7 को करना है, ध्यान से देखिएगा, करें स्टार्ट, ठीक। इस 7 में अगर इसी 7 को प्रथम 3 और लास्ट 3, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखिए ध्यान से, फर्स्ट 2 4, ये 4, देखिए ना, तो क्या लिख सकते हैं, प्रथम 4, और इन देखिए प्रथम 4 तो आ गया, और इसे इन दोनों को क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 2, प्रथम 4 नेक्स्ट 2, तो कितने हो गए, 6, और एक बच जाएगा, तो लास्ट नंबर इसमें पूछा जाएगा, प्रथम 4 और क्या लिखूंगा, लास्ट 2, तो कितने नंबर हो गए, 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में, इस अरेंजमेंट में क्या पूछेगा, लास्ट नंबर क्या है। तो मेरा ये मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक नंबर छोड़ देगा। टोटल नंबर 7 थे, तो 3 और 3 का अरेंजमेंट किया, 4 2 का किया, जैसे मर्जी कर ले, तो ये 6 नंबर बैठा रहा है। अगर मैं कहूंगा, ध्यान से देखिए, एक और अरेंजमेंट आपको समझा देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने नंबर हो गए, 6। अगर मैं कहूं कि इसमें टोटल नंबर 6, ठीक, या 7, अब इसी को अरेंजमेंट करके दिखा देता हूं। अब देखिए ध्यान से, टोटल अगर 7 है, टोटल 7 में इन चारों को क्या मैं बोल सकता हूं, फर्स्ट 4, और इन चारों को क्या बोलूंगा, देखिए ध्यान से, क्या बोलेंगे, लास्ट 4। तो अगर इस टोटल 7 को 2 तरीके से अरेंज करेंगे, एक तो प्रथम 4 और एक अंतिम 4, तो भाई आप खुद देखो कि ये फर्स्ट 4 थे और ये लास्ट 4 है ना। तो फर्स्ट 4 और लास्ट 4 मिलकर, ये 4 और 4 मिलकर कितने हो गए, टोटल 8 नंबर। तो भाई टोटल नंबर कितने थे, 7। अब की बार क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा हुआ, एक डाटा एक्स्ट्रा हुआ। इसमें एक डाटा क्या था, कम था, तो भाई इसमें एक डाटा एक्स्ट्रा कौन था, ये 4, यानी कि मिडल। तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर करूंगा तो मिडल टर्म पूछूंगा और मैं इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा। बात समझ पा रहे हैं, इसी को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन में ये चीजें आपको करनी नहीं है,
मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इसमें देखिए, इसमें लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, यहां पे मिडल का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, यहां पर भी मिडल, फर्स्ट, लास्ट, कोई भी अगर एक टर्म पूछे तो वो इस तरह से अरेंजमेंट पर डिसाइडेड होता है। बात समझ पा रहे हैं? अब इसे देखिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। अब इसका जो अरेंजमेंट होगा, इसका जो क्वेश्चन बचेगा, इसमें तो मिडिल टर्म आंसर तो आएगा ना 4, ये तो तय है कि मिडिल टर्म 4। क्या इसका क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, आप खुद बताइए। ओवरऑल ये जो 7 नंबर थे, इन 7 का टोटल 7 नंबर थे, 1 2 3 से लेकर 7 तक, क्या ये इक्वल डिफरेंस पर है? तो इनका तो कह सकता हूं ना एवरेज 4 होगा, भाई मिडिल में तो 4 ही बैठा हुआ है इन 7 का, ठीक। इन चारों का एवरेज देखिए, 1 2 3 4, एवरेज क्या होगा, इक्वल डिफरेंस है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दीजिए मीन के थ्रू, तो 4 और 1 5, या मिडिल में कौन है 2.5, तो इन चारों का, प्रथम 4 का एवरेज कितना होगा 2.5, ये लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकूं। अभी ये लास्ट देखिए, 4 5 6 7 का एवरेज कितना होगा, 4 और 7 कितना होता है 11, 11 का था 5.5, तो इनका एवरेज कितना होगा, लास्ट 4 का एवरेज 5.5 मिडिल टर्म, ठीक है। एक का आधा कितना होता है जी, एक का डिफरेंस है ना 0.5, तो यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे 2 में तो 2.5, ठीक है। यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट के क्वेश्चन को देखिए, इसी चीज को मैं क्वेश्चन में अब कन्वर्ट कर देता हूं। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसका स्टेटमेंट कैसे लिख कर आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसी को स्टेटमेंट में बदल देता हूं। क्या लिखूंगा, टोटल कितने नंबर थे 7, एवरेज कितना था 4, देखिए क्या लिख रहा हूं, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 4, ठीक। अगला आगे क्या लिखा, फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज कितना है 2.5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 2.5, ठीक है। आगे ये क्या है, लास्ट 4, तो एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज कितना है 5.5, देख लीजिए ध्यान से। और उसके बाद पूछ रहा है फाइंड, कौन सा टर्म फंसेगा, मिडल टर्म। अगर कभी पूछे तो ये इस थ्योरी से डिपेंडेंट है, मिडल टर्म। तो ये है आपका स्टेटमेंट। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन लिखकर ऐसे आएगा, ना कि ये पूरी की पूरी थ्योरी, ये तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 7 संख्याओं का औसत कितना है 4, प्रथम 4 का औसत कितना है 2.5, अंतिम 4 का कितना है 5.5, कौन सी संख्या बतानी है, मिडिल टर्म बतानी है। उम्मीद करता हूं समझ। अब आप ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर कितने थे 7, ये फर्स्ट 4 और लास्ट 4, 4 और 4 जोड़ने पे कितना होता है 8, टोटल कितने नंबर थे 7, जोड़ने पे कितना हो रहा है 8, तो इन दोनों में 7 और 8 में कितने का अंतर है 1 का, तो इसीलिए कोई टर्म पूछा गया, ठीक। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी, कभी भी टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अरेंजमेंट पर होता है, ठीक है। तो अब आप तो खुद ही जानते हैं, हिंदी में पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 7 संख्याओं का औसत 4 है, प्रथम 4 का औसत कितना है 2.5, 7 संख्याओं का औसत 4, प्रथम 4 का औसत 2.5, लास्ट 4 का औसत कितना है 5.5, फाइंड मिडिल टर्म, बीच की संख्या ज्ञात कर दो। मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप इस तरीके से करें या एक और तरीके से समझा दूंगा उससे कीजिएगा, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें लिखकर ऐसे आएंगी, ये चीजें भी कन्वर्ट होकर ऐसे लिखकर आएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई टर्म फाइंड, यहाँ पे मिडल पूछा है, यहाँ पर पूछ सकता है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे ऐसा अरेंजमेंट करूंगा तो लास्ट मिडल फर्स्ट, कोई भी टर्म अगर पूछा जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी कोई टर्म फाइंड किया जाएगा और टर्म फाइंड करते टाइम टर्म के केसेस में आप अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लिखा जाएगा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये चीजें अब इस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आएगी। जब भी आपके पास आएगा क्वेश्चन तो ये लिखकर, ये सब नहीं आएगा, स्टेटमेंट लिखकर आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले कभी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएगा तो आप एएसएन का यूज करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए एएसएन से पहले क्वेश्चन को लिखकर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट की जरूरत ना पड़े। कह रहा है 7 नंबर का एवरेज कितना है 4, ये लीजिए 7 नंबर्स और एवरेज कितना है 4। ध्यान से देखिएगा, ये याद रहे कि ये ओवरऑल टोटल नंबर था, ओवरऑल या कुल संख्या है, ठीक है। और अरेंजमेंट का अगर कोई टर्म फाइंड कराए तो याद रखिएगा कुल संख्या से जो ग्रुप बनेगा, 2 ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें एक कम होगा या एक ज्यादा। इसका क्या मतलब है समझिएगा, 7 संख्याओं का औसत 4 हो गया। आगे ये पढ़ा हमने, इसे काट दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 2.5, ये लीजिए 4 संख्या, औसत कितना है 2.5, लिख देते हैं
इसे भी काट लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ लास्ट नंबर इज ऑफ 4 नंबर इज 5.5। सर 4 नंबर है, एवरेज कितना है 5.5। ठीक है जी, इसे भी लिख लिया, इसे भी काट दिया। कह रहे मिडिल टर्म बता दो। भाई मिडिल टर्म बिल्कुल बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन पहले समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो आपने लिख लिया ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को तो गौर करें कि यहां पर ये 7 नंबर थे और ये 2 ग्रुप है, एक ग्रुप 1 नाम दे देता, एक ग्रुप 2 है। टोटल ऐड करने पर 4 और 4 टोटल 8 एलिमेंट है। क्या इनके पास 7 से कंपेयर करेंगे तो ये 8 एक एक्स्ट्रा है। कितने एलिमेंट एक्स्ट्रा है? एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अगर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो एक ही एलिमेंट तो कुछ है वो मिडिल वाला। तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा कि मिडिल टर्म। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सोचिए ध्यान से। हो सकता था कि ये 7 है तो ये 6 का अरेंजमेंट होता, जैसे कि कई तरीके से अरेंजमेंट मैंने वहां पर करके दिखाया जो कि 6 एलिमेंट थे। अब आपको बताना है मिडिल पूछनी है, आपको ये सोचना है कि मिडिल पूछा है, वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मिडिल पूछेगा, लास्ट पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा। इससे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहला काम 2 वेरिएबल है, इनटू करके सम लिख सकते हैं। 7 4 28। ये सम जो है वो 8 नंबर का, इसे आप जोड़कर देखिएगा तो 28 आएगा। आगे बढ़िएगा, 4 का एवरेज 2.5, 2.5 को 4 से इनटू करेंगे तो 10। ठीक, अगला 4 को 5.5 से इनटू करेंगे तो 22। आप जोड़ लीजिए। सर आप देखिए ध्यान से मिडिल नंबर आपको कैसे निकालना है। सर दो जो ग्रुप थे जिनके एलिमेंट 8 थे, उन दोनों का सम का एडिशन देखिए ध्यान से, 22 और 10, इनका एडिशन 32 है, क्योंकि इसके पास 8 एलिमेंट है। अब इधर 7 एलिमेंट में 28 है, तो भाई 7 एलिमेंट का एडिशन 28 और 8 का एलिमेंट का एडिशन 32 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का अंतर है? देखिए ध्यान से, 4 का अंतर है ना, 28 और 32 में। तो मिडिल टर्म क्या होगा? 32 माइनस 28 जो कि 4 है। तो आपको इस 4 से लेना देना नहीं है, लेना देना है ना कि इससे लेना देना है। आप इन चीजों को डील मत करें। बात समझ पाए? ये केवल समझाने के पर्पस से था। आपको दिख जाएगा मिडिल टर्म 4 है, यानी कि अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से फेस करना है। आपको ओरिजिनल ओवरऑल नंबर जो था उसके सम और जो ग्रुप में एलिमेंट आया उनके सम के बीच का अंतर देखना, और यही डिफरेंस होगा, वो आंसर होगा, डिफरेंस आंसर होगा। ठीक है, एक और अरेंजमेंट आपको करके दिखाता हूं। ये तो इसका अरेंजमेंट था, ठीक है ना, तो ये तो समझ में आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेथड 1 कर लेते हैं, एक मेथड 2 कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, इस तरह से भी सोच सकते हैं। क्या ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सम लिखते जाएंगे? देखिए ध्यान से, 7 नंबर है, एवरेज 4 है, तो सर सम कितना होगा? 4 नंबर 4 है, एवरेज 7 नंबर है, तो 4 7 28। कैसे लिखा? 7 × 4। सम से जरूरत है ना जी, क्योंकि सम का डिफरेंस ही तो आंसर होता है। तो ये ओवरऑल का था 7 नंबर का। अब आगे बढ़िए, इधर भी सम 1 सम 2, यानी कि 2 ग्रुप है, उनका सम लिख देंगे। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, इनके बीच डिफरेंस देखना है, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए सम 4 नंबर का एवरेज कितना है? 25, तो सम कैसे होता है? एवरेज इनटू नंबर होता है। एवरेज कितना है? 2.5, नंबर कितने हैं? 4, तो कितना होगा सम? 10। ये 7 × 4 से आया था, 7 नंबर थे और ये एवरेज था। ठीक, आगे 4 नंबर का एवरेज 5.5, तो एवरेज इनटू नंबर 5.5 और नंबर कितने हैं? 4, तो कितना होगा? 22। ये एडिशन हुआ, 32 हो गया इनका एडिशन, और इनका एडिशन कितना है? 28, और 32 में कितने का डिफरेंस होता है? 4 का डिफरेंस, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप इस तरह से लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ना कि इस तरह से कैलकुलेशंस करें। मर्जी आपकी है, जैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं रब करना चाहता हूं, इसे हटा दीजिए। ठीक है, तो जब भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन लिखकर आएगा स्टेटमेंट में, जो कि कंक्लूजन इस तरह से अरेंजमेंट का होता है। तो कभी भी आज के बाद कोई क्वेश्चन अगर लिखकर आ जाए अरेंजमेंट के फॉर्म में तो ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि कई बार रेशियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस अरेंजमेंट में रेशियो का रोल भी है, तो वो भी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेता हूं इस वाले लैंग्वेज में, ताकि लास्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन था 4 और 2 6 वाला, देखिए फर्स्ट 4 और लास्ट 2, फर्स्ट 4 और लास्ट 2, तो लास्ट 2 नहीं होगा, ये नेक्स्ट 2 होगा, है ना, नेक्स्ट 2 होगा, नेक्स्ट 2 लिखा हुआ। चलिए करते हैं अरेंजमेंट एक बार इसे। 7 नंबर का कहानी देखिए ध्यान से, लास्ट नंबर के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं। एवरेज
ऑफ 7 नंबर इज 4। 7 संख्याओं का औसत यही 4 होगा। फर्स्ट 4 इज, इन चारों का एवरेज कितना होगा 2.5 लिख देता हूं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 2.5 लिखा हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से, इसे निकाल के ले रहा हूं। आगे एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 देखिए, इन दोनों का एवरेज कितना होगा 5.5। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 इज 5.5। फाइंड लास्ट नंबर। सर इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लास्ट नंबर आना क्या चाहिए 7, यही आएगा। चलिए, तो आपका क्वेश्चन लिखकर ऐसे आएगा, आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब की बार पीछे पूछा था मिडिल नंबर, अब की बार लास्ट 6 पूछ लेगा, 7 पूछ लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए, आपको क्या कहा था, 2 मेथड, एक डायरेक्ट सम लिखे क्योंकि सम के बीच, और दूसरा मेथड एडिशन से। सम लिखिए, 7 नंबर है और एवरेज 4 है, तो सम कितना होगा 7 × 4 28। फिर से देख लीजिए, 7 × 4 से आया, ये आपका नंबर था, ये आपका एवरेज है, ठीक है, ये 28 आ गया डिफरेंस, ठीक है, ये और टोटल का था, टोटल सम। 2 ग्रुप है, फर्स्ट 4 2.5, तो सम कितना होगा, सम 1 4 × 2.5, यही काम किया, एवरेज इनटू नंबर 10, और 2 का एवरेज सम 2 5.5 × 2 एवरेज इनटू नंबर दैट इज 11। सर इन दोनों का एडिशन देखिए ध्यान से, 11 और 7 कितना हो गया 21, और इसका एडिशन कितना था 28, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 7, 28 और 21। कुछ नहीं करना, आप इस तरह से चीजों को लिखिए, लिखना सीख जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ये लीजिए, आपको मन नहीं करता है तो ऐसा लिखिए। टोटल 7 नंबर है, एवरेज 4 है ना 28, ये टोटल था। ग्रुप 1 लिख लीजिए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट 4 नंबर है, चलिए 4, एवरेज 2.5 कितना होगा 10, ठीक है। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 तो 2, ग्रुप 2, और कितना है 5.5, ये कितना हो जाएगा 11। इनका एडिशन कितना होगा 22 है ना 21, ये 2 ग्रुप हो गए, 6 एलिमेंट है इसके पास, 4 और 2, और ये 7, 1 का अंतर आएगा, तो 21 और 28 में कितने का अंतर है 7। वो एलिमेंट कौन सा पूछा था, लास्ट, आप लिख लीजिए लास्ट। मेरा कहा मानिए कि इस तरह, इससे कोई लेना देना नहीं, ये केवल समझाने के पर्पस से था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट नंबर बता दो लास्ट, तो आप क्वेश्चन को अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डील करेंगे, चाहे इस तरह से करें या इस तरह से। अब आपके सामने क्वेश्चन रिटन फॉर्म है प्रीवियस ईयर पेपर के, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आराम से समझें, समझने में अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो को धीरे करके आराम से देखिए, एक ही चीज को 4 बार देखिए। और सबसे आसान चीज जो मैं आपको समझा देता हूं वो ये है कि कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए तो उसे एक बार नहीं 10 बार देखिए, ठीक। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार, 2 बार में नहीं समझ में आया तो 3 बार देखते रहिए। कितनी बार समझ में नहीं आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब आप एक ही चीज को 4 बार देख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और इन चीजों की प्रैक्टिस आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर से करना है। अगर आप बाहर कहीं से करेंगे तो याद रखिएगा इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है, ठीक। चलिए, अब आपका काम है क्वेश्चन करना, है ना। अभी अरेंजमेंट में रॉन्ग एंट्री बचा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक बचा हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत 7, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5, लास्ट 8 9.5, फाइंड मिडिल नंबर। मेरे हिसाब से कोई समस्या, 15 टोटल नंबर थे, 2 ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। 6.5 जिसका एवरेज है, 8 नंबर का 2 ग्रुप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो मेथड 1 से सॉल्यूशन कर लेंगे और मेथड 2 से भी। ASN 15 नंबर का एवरेज, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, 7 है, टोटल इतने एलिमेंट थे। आगे कह रहा है 8 और 8 के 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 दे देता हूं, ग्रुप 2 दे देता हूं। फर्स्ट बोला हुआ 8 और लास्ट। फर्स्ट 8 का एवरेज 6.5, ये फर्स्ट था और ये लास्ट है ना जी, ये 9.5 है। क्वेश्चन में पूछा गया मिडिल एलिमेंट क्या है, ये आपका मिडिल नंबर पूछा। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, मेरे अकॉर्डिंग यही है क्वेश्चन।
पढ़ लीजिए। सर क्वेश्चन में ये तो क्लियर है कि ये फर्स्ट और ये लास्ट, प्रथम 8 और अंतिम 8 मिलकर 8 और 8 मिलकर कितने होंगे 16। देख लीजिए ध्यान से, 16 एलिमेंट है और इसके पास टोटल एलिमेंट कितने थे, टोटल एलिमेंट थे कितने 15। तो भाई 16 और 15 में एक एलिमेंट का अंतर है, इसलिए एक टर्म पूछा। जब एक से ज्यादा अंतर होगा तो उनके बीच रिलेशन दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए क्या कहा था मैंने, सम के बीच अंतर ढूंढना है। 15 7 जा कितना होता है 105, तो इनका एडिशन हो गया, इन दोनों का इनपुट है। सर 8 6 जा 48 और 8 का आधा 4 होता है तो 52 हो गया। देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे किया, 8 6 जा 48 और 8 का आधा 4, 0.5 से का मतलब आधा होता है। 9 8 जा 72 और 8 का आधा 4, 76 इनटू हुआ है ना। चलिए अब ग्रुप वाला 8 और 8 16 एलिमेंट है, इनका एडिशन देखिए ध्यान से, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 128। देखिए ध्यान से, इनका एडिशन 6 2 8 7 5 12, ये 105 है। तो मिडिल टर्म क्या निकलेगा सर, ग्रुप का एडिशन कितना हुआ 128 इन दोनों का, और डिफरेंस किसके साथ ओरिजिनल का 105, वो एलिमेंट कितना होगा 23। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आप सॉल्यूशन इस तरह से करें। अगर आपको लगता है नहीं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते ही क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई 15 नंबर का एवरेज 7 दिया हुआ है तो भाई सम लिखना है। ठीक है, ओरिजिनल का, ओरिजिनल जो एलिमेंट थे तो सम कितना आएगा 15 इंटू 7 जो कि 105। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तो ये लिखें। जब भी आपको दिखा कि कोई टर्म फाइंड करना, डिफरेंस दो सम 1 प्लस सम 2, कितने एलिमेंट थे 8, एवरेज कितना 6.5 तो ये 52 प्लस 8 और एलिमेंट, एवरेज कितना 9.5 तो ये कितना होगा 76। इन दोनों के बीच डिफरेंस है तो इनका एडिशन देखिए कितना हो रहा है 128। ठीक है, इनका एडिशन कितना है 105। भाई इन दोनों का डिफरेंस अंतर दिखना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। ठीक, इसको इधर लिख दीजिएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लीजिए डिफरेंस के तरीके से। जब भी क्वेश्चन पढ़े तो इस तरह से लिख लें या आप इस तरह से कर लें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कुल मिलाकर एक ही लेकर आए। बात समझ पा रहे हैं? तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बात समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रख कर देता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या कहता है 20 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11, अगली 7 संख्याओं का औसत 10, लास्ट नंबर। सर मिडल पूछ ले लास्ट पूछ ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर कहें तो मैं चाहूंगा कि आप मेथड सेकंड को यूज करें। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, 20 संख्याओं का दोनों से कर देता हूं, बट आप सेकंड से हमेशा करने का प्रयास करें। मेथड 1, 12 संख्याओं का औसत कितना है 20 नंबर्स का एवरेज, ये लीजिए ए एस और एन। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत 12 है, क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए, लैंग्वेज नहीं लिखने की जरूरत है। आगे कह रहे हैं 12 संख्याओं का औसत कितना है 11, पढ़िए प्रथम 12 तो 12 11। आगे अगली 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, और पूछा क्या है लास्ट नंबर बता दो। सर हमें कोई मतलब नहीं है, आपसे पूछा है अंतिम संख्या। ठीक, ये पूछ ही क्यों रहा है, आपको भी पता होना चाहिए ये टर्म क्यों पूछा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अरेंजमेंट करने के बाद टोटल एलिमेंट 12 और 7 19 है, इसके पास एलिमेंट 20 है, तो इनके बीच एक एलिमेंट कम है, क्योंकि भाई ये 19 है ये 20 है, एक एलिमेंट अधिक हो सकता है या कम हो सकता है, तो एलिमेंट पूछ लिया गया लास्ट एलिमेंट। चलिए आइए सम क्या होगा 12 इंटू 20 240। मैं चाहता हूं डायरेक्ट आप इससे सोचिए जब भी क्वेश्चन पढ़िए। 12 इंटू 11 132, 7 इंटू 10 70। आपको क्या कहा था मैंने कि दोनों ही ग्रुप, ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, इनका एडिशन एक जगह कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 202 है ना। इसके बीच कितने का डिफरेंस है, यही तो आंसर होता है, तो कितने का डिफरेंस है 240, डिफरेंस किसके साथ 202, कितने का डिफरेंस है 240 और 202 में 38 का, तो वो संख्या 38 है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। और मेरा कहा मानिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी लिखना है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के समझना है। क्या क्वेश्चन था 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो आप क्या करेंगे सर आप सम लिखेंगे, ठीक है टोटल का, तो क्या होगा 20 इंटू 12। जब भी क्वेश्चन पढ़े तो इस तरह से 240 लिख लीजिए, इसमें क्या समस्या है।
अब आ जाइए दो ग्रुप है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, जिनके सम को लिखना है ना, तो ऐसे S1 S2 लिख देता हूँ, सम 1 और सम 2 दोनों ग्रुप का, ठीक है। तो क्या क्या था, कितने एलिमेंट है, 12 का एवरेज कितना है 11, तो ये लिखिए 132 प्लस 7 का एवरेज कितना दिया हुआ है 10, तो कितना हो गया 70। भाई इनका एडिशन एक जगह कर दीजिए और इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो ये हो गया 202 और ये कितना हो गया 240, कितने का डिफरेंस है 38। ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो डायरेक्ट इस चीज को लिखें, कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा अरेंजमेंट का आप कर लेंगे, और आपका जो असाइनमेंट होगा उसमें इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ना देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं, ठीक है। अब इसी तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन में दूसरे लॉजिक का भी यूज किया जाता है। लैंग्वेज केवल चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन अलग तरीके के लेता हूं। क्वेश्चन इसी सेगमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर का है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। रब कर देता हूं, बस लैंग्वेज का चेंज है इसलिए मैं करा दे रहा हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 16, फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ सम ऑफ रेस्ट 2 नंबर, देन व्हाट इज फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। कह रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 60। मेरे ख्याल से इस चीज को लिख सकते हैं, मेथड 1 से सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 60। तो क्या मैं इसे, आप अगर इसे नहीं लिखना चाहेंगे तो बेहतर रहेगा, डायरेक्ट सोचिए कि 3 नंबर का एवरेज अगर 60 है तो सम 180 होगा। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ये 3 नंबर है, ठीक, कितने नंबर है 3, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि ये ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे चल के रिलेशन दिया होगा। आगे कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ सम ऑफ रेस्ट 2। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ रेस्ट 2, यानी रेस्ट 2 का मतलब क्या होगा, सेकंड थर्ड, है ना। तो इसे लिख देते हैं, रेस्ट 2 का मतलब क्या होगा, सेकंड और थर्ड, ठीक। अब ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था, लास्ट पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट नंबर। हमारा क्वेश्चन है फाइंड, प्राप्त करें प्रथम संख्या, फाइंड फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन कंप्लीट है, हमें देखने की जरूरत नहीं है आगे बीच में। तय है कि 3 नंबर का रिलेशन है, फर्स्ट नंबर 1/4 है, रेस्ट 2, रेस्ट 2 का मतलब सेकंड और थर्ड। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहां आएगा, 4 इंटू फर्स्ट बराबर 4 इंटू फर्स्ट, है ना, इज इक्वल टू 1 तो एज इट इज रहेगा, सेकंड प्लस थर्ड, लिख सकते हैं इसे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं इफ 2a इज इक्वल टू 3b होता है, अगर ऐसा हो तो क्या बोलेंगे, a/b बराबर क्या होगा 3/2 और a/b बराबर क्या होगा 3/2। ऐसा रेशियो का अनुपात में तो यही पड़ता है। तो अगर ये है तो इसका मतलब यहां से 3 स्टेप जाने के बजाय ऐसा तो कह सकता हूं ना कि भाई ये अगर रिलेशन सही है तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू 3 है ना, और b की वैल्यू कितनी है 2, तो b की वैल्यू 2। तो अगर मल्टीप्लाई में ऐसा रिलेशन होता है तो ये चीजें लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ये सही है तो क्या बोलूंगा, ये तो 1 है ना, यहां पर देख लीजिए ध्यान से, तो फर्स्ट 1, सेम चीज अप्लाई कर रहा हूं, सेकंड प्लस थर्ड मिलके कितना होगा 4। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं, फर्स्ट प्रथम और सेकंड प्लस थर्ड की वैल्यू, फर्स्ट कितनी यूनिट है 1, सेकंड प्लस थर्ड, है ना। तो आपसे फर्स्ट पूछा गया है तो भाई ये लीजिए, फर्स्ट 1 यूनिट और ये दोनों मिलकर 4 यूनिट, ये यहां से लिख दिया है। अब ये दोनों मिलकर 1 और 4 कितनी यूनिट मिलकर है, इनका एडिशन है ना 180, तो 5 यूनिट कितने के बराबर है 180, इनका एडिशन दिया हुआ है यहाँ पर, सम है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 180/5 जो कि 36 होगा। आपसे 1 यूनिट पूछा, दैट इज फर्स्ट नंबर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फर्स्ट नंबर पूछा है जो कि कितना होगा 36 हो गया। तो कुछ चेंजेस के साथ क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब
क्वेश्चन उसी तरह का है, बस चेंजेस पॉसिबल है, और चेंजेस पॉसिबल है तो आपके पास अगला क्वेश्चन जो था वो इस तरह का था, जो कि मेरे ख्याल से आप कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस तरह के, और आप ध्यान से करते जाइए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूं, पढ़िए पहले ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज डेली वेजेज ऑफ लेबर ऑफ ए बी सी, ए बी और सी का एवरेज जो मजदूरी है वो 120 रुपए है। बी अर्न्स 40 मोर देन सी। ठीक है, ठीक, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से क्या बोला हुआ है। 3 लोग हैं, इनका एवरेज लेबर कितना है, 120 रुपए है। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए एस और एन, 3 लोग हैं, एवरेज लेबर कितना है 120। ये 3 कौन कौन है, ए बी और क्या है, सी। चलिए आगे क्या बोला हुआ पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि बी अर्न्स 40 मोर देन सी। तो इस रिलेशन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है। बी अर्न्स 40 मोर देन सी, तो ये लिख लिया। अगला पॉइंट आगे क्या कहता है, मोर देन सी, एंड ए अर्न्स डबल दैट ऑफ बी। सर ए अर्न्स डबल दैट ऑफ बी, ए इज इक्वल टू डबल ऑफ बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी पॉइंट दिया हुआ है, ये भी पॉइंट क्वेश्चन का है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डेली वेजेज ऑफ ए। बहुत अच्छी बात है भाई, ए की आमदनी बता दो, सब कुछ बता देंगे। पहले रिलेशंस, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से कि क ख ग की दैनिक मजदूरी का औसत 120 रुपए है। ख ग से 40 रुपए अधिक कमाता है, क ख से 2 गुना कमाता है, तो क की दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक, ये है क्वेश्चन का स्टेटमेंट, पढ़ लीजिए, आगे करते हैं सॉल्व। क्या मैं इतना तो कह सकता हूं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 360। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए बी और सी की कुल आमदनी, टोटल इनकम कितनी है, 360। आगे ध्यान से देखिएगा क्या बोला हुआ है कि ए इज इक्वल टू डबल ऑफ बी, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में, पढ़िए ए अर्न्स डबल दैट ऑफ बी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर यही रिलेशन देखें तो ए की 2 यूनिट और बी की कितनी यूनिट, कुछ नहीं है तो 1 लगा ही सकते हैं। तो ए रेशियो बी इज 2:1। ठीक है जी, ध्यान से देखें। तो ए बी और सी मिलकर 360 रुपए कमाते हैं। ए और बी का अनुपात 2 गुना है, 2:1 है। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि बी सी से 40 रुपए अधिक कमाता है। कितना कमाते हैं, 40 रुपए। तो अब क्या कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बी सी से 40 रुपए अधिक कमाता है। अब आपका काम है कि यहां से अगर आप x एज्यूम करेंगे तो ये x + 40, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका डबल करके इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर इतना रिलेशन ओपन है तो क्यों आप x एज्यूम करेंगे। ऑप्शंस में भी तो वेरिएबल है, a की वैल्यू पूछी हुई है, तो a की वैल्यू जो पूछी हुई है वो एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, 200 हो सकती है, 60 हो सकती है, 100 हो सकती है, 120 हो सकती है। ध्यान से देखिए, मेरा ये लिखने का पर्पस इसलिए था क्योंकि भाई ये c जो है, b जो है उससे c से, तो आप c को लेट करेंगे, ये x है तो ये x + 40 होगा, यहां से x + 40 का डबल करेंगे, फिर उसकी वैल्यू इसके बराबर करेंगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, आप वैल्यू पुटिंग a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a डबल है ना b का, ये लीजिए ना। अगर मैं इसको यहां से पुटिंग करना स्टार्ट करूं, ये 200 है तो ये 100 होगा, और ये 100 होगा तो ये 60 होगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि 40 एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये a है, ये b है और ये c है, तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये डबल है, बिल्कुल सही। ये इससे 40 ज्यादा है तो ये भी सही, तो a की वैल्यू राइट है ना। तो आप यहां पर जाकर ऑप्शन पुट कर दें। क्यों, क्योंकि मेरे सामने ऑप्शन पुटिंग की कंडीशन इसलिए आ रही है क्योंकि यहां से आगे करूंगा तो x डालना पड़ेगा, x डालेंगे सॉल्यूशन लंबा होगा। क्या कहेंगे, अब लेट करेंगे, ये c की वैल्यू x है तो ये हो जाएगी x + 40, ये x + 40 होगा तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो ये 2x + 80 होगा। तो इस तरह से आप कहेंगे कि a की वैल्यू 2x + 80 है सर, b की वैल्यू x + 40 है, प्लस c की वैल्यू x है, तो इसकी टोटल 360 है। ये करने से बचिए, ये मत कीजिए। बात समझ पा रहे, इसलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे कहेंगे सर 80 और 40 कितना हो गया, 120, इस साइड जाएगा तो कितना होगा, 240 है ना। x 2x, x और x कितना हो जाएगा, 4x है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई सर,
तो x की वैल्यू 60 आ गई, तो c की वैल्यू 60 है, तो ये हो गया 100, और ये 60 प्लस 40 100, तो ये डबल 200। सर इस तरह से मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने बता तो दिया लेकिन ये ना करें। जब हमें वेरिएबल पुट करने की नौबत आएगी आप ऑप्शन उठा लें, ठीक। तो आप x से ना जाएं, मैंने समझा दिया है, मैंने ये भी समझा दिया कि x से ना जाएं, ऑप्शन वाले स्टेप को फॉलो करा लें वहां पर जाने के बाद। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक बार इसे नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रब कर देता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या बोला हुआ है, एवरेज टेम्परेचर मंडे से लेकर कहां तक, वेडनेसडे, कितना डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ASN तो कम से कम लिख ही सकता हूं, ASN। सर मंडे से वेडनेसडे की बात हो रही है, तो क्या मैं 3 दिन लिख दूं, मंडे से कहां तक है, वेडनेसडे से तक कितना डिग्री है, 37 डिग्री, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 34 डिग्री है। 3 दिन 34 डिग्री है, ट्यूसडे से लेकर कहां तक, थर्सडे तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए ध्यान से। आगे क्या बोला हुआ है, एक और हिंट दिया हुआ है कि इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 4/5 ऑफ मंडे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। थर्सडे का टेम्परेचर 4/5 है मंडे का। क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है जी। आगे कह रहा है कि टेम्परेचर ऑन थर्सडे। सर थर्सडे ही क्यों, मैं आपको मंडे भी निकाल दूंगा, ठीक है ना। थर्सडे का टेम्परेचर बता दो, ये क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूं मंडे भी निकल जाएगा जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो आप बार बार मैं कह रहा हूं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है, और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए ध्यान से, करें स्टार्ट। सर नेक्स्ट मैं जो पूछना चाहता हूं वो ध्यान से देखिएगा। सर ये मंडे से वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान है, तो क्या इन दोनों का इनटू कर दूंगा, 7 3 21 और 3 3 9, तो 111 होगा, 111 डिग्री। इन तीनों के टेम्परेचर का एडिशन, और यहां पर जब आप ऐड करेंगे ध्यान से देखिएगा तो 102 डिग्री, ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये है मंडे से वेडनेसडे और ये है ट्यूसडे से थर्सडे। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसमें ये 3 दिन है, और ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे और क्या है, थर्सडे, इसमें ये 3 दिन है। दैट्स ऑल। अब मैं जो कह रहा हूं सुनिए, इन दोनों में से क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई देखिए ध्यान से कि ट्यूसडे वेडनेसडे यहां भी है और ट्यूसडे वेडनेसडे यहां भी है, तो इन दोनों दिन में टेम्परेचर का कोई अंतर तो नहीं होगा भाई, जो टेम्परेचर यहां होगा वही यहां पे, तो भाई इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ये 111 और 102 क्यों हुआ, दोनों में दिन तो 3 ही थे, तो 3 दिन में 2 दिन तो वही सेम थे, तो इन दोनों में अंतर आने का कारण, 111 और 102 में अंतर आने का कारण है एक दिन अलग अलग है। इसमें एक यहां भी 3 था, यहां भी 3 था, लेकिन इस 3 में ये 2 सेम थे दोनों में, तो इन दोनों में क्या मैं कह सकता हूं, यहां मंडे था और यहां पे थर्सडे था, इन दोनों के कारण अंतर आया होगा, ना कि इनके कारण। तो मंडे और थर्सडे के बीच रिलेशन क्या यहां से क्लियर है कि नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले से 9 ज्यादा है, या नीचे वाला कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाला नीचे वाले से कितना ज्यादा है, 9 डिग्री ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो ऊपर वाला मंडे है, नीचे वाला थर्सडे है, तो ये 9 ज्यादा है, 9 डिग्री। तो ये इन दोनों से कंक्लूड होकर आ रहा है कि मंडे का टेम्परेचर थर्सडे के टेम्परेचर से 9 डिग्री ज्यादा है, ये इसका कंपैरिजन यहां से निकला है, ठीक है। मंडे का टेम्परेचर सोमवार का तापमान जो होगा बृहस्पतिवार के तापमान से कितना ज्यादा होगा, 9 डिग्री ज्यादा होगा, ये क्लियर है। अब इसका यूज कर लीजिए, बहुत आसान है। क्या अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज इसमें चला जाएगा, 5 into Thursday is equal to 4 into Monday। और अभी मैं आपको मल्टीप्लाई का रिलेशन समझा के आया था कि अगर 2a is equal to 3b है तो a की वैल्यू 3 है और b की 2 है, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि आगे चल के आप क्या लिखते हैं, a by b बराबर 3/2, फिर क्या लिखते हैं, a by b a रेशियो b बराबर 3/2 लिखते हैं ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है, यहीं से सोच लीजिए ना इन चीजों को डायरेक्टली। तो क्या मैं कह सकता हूं थर्सडे
का टेम्परेचर और मंडे के टेम्परेचर का रेशियो 4-5 है, तो थर्सडे का 4 यूनिट और मंडे का 5 यूनिट, यहां से आ गया। इन दोनों में कितने यूनिट का अंतर है भाई? एक यूनिट कितने के बराबर है? 9 डिग्री, है ना। तो अगर एक यूनिट का अंतर है, एक यूनिट 9 डिग्री के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा? 4 × 9 डिग्री 36 डिग्री हो गया। और ये 5, तो 5 एक यूनिट 9 डिग्री के बराबर, ये तो कितना होगा? 45। ये दोनों दिन का आ गया। आपसे पूछा था थर्सडे, लिख दीजिए 36 डिग्री। आपसे पूछे मंडे, क्या लिखेंगे? 45। यानी कि कहीं ना कहीं रेशियो का भी यूज होता है, ठीक है। तो कई जगह आपकी क्वेश्चन में इस तरह के स्टेटमेंट लेकर आएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से चीजों को समझिए, और ये सभी अरेंजमेंट के ऊपर ही है। और अगर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो ये सारे क्वेश्चन पॉसिबल है करना, और इस तरह के क्वेश्चन कीजिए। जब तक आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तब तक समस्या है, ठीक है।